नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। कानपुर बर्ड फ्लू संक्रमण के चलते बंद रहे कानपुर चिड़ियाघर और जू प्रशासन पर लगातार लापरवाही के आरोप लग रहे थे। आरोपी का खंडन करने के लिए जू डायरेक्टर राज श्रद्धा यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। गोरखपुर से आए संक्रमित शेर पटौदी की मौत के बाद से बर्ड फ्लू ने शहर में दस्तक दी और लगभग 1200 जानवरों पर जान का खतरा मंडराने लगा। पटौदी के लाने के सवाल पर डायरेक्टर ने घुमा फिरा कर जवाब देते हुए सारा ठिकरा डॉक्टरों पर फोड़ दिया। वहीं चिड़ियाघर में हुई केस्को के उपकेंद्र में लाखों के उपकरण की चोरी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि इस पर पुलिस कार्रवाई करे। बर्ड फ्लू की गाइडलाइन को पूरा किया जा रहा है। जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आने के बाद चिड़ियाघर को दर्शकों के लिए खोलने का निर्णय लिया जाएगा। और अभी तक उमा और शंकर शेर बीमार चल रहे हैं। वहीं जानवरों को भेजे गए सैंपलों की जांच का इंतजार किया जा रहा है। ऑपरेशन के हाइजीन के कोई नए स्टेप्स नहीं होते हैं, जो हम फॉलो कर रहे हैं उसी को ही इंटेंसिफाई और उसको कैसे बेटर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी बोला कि केमिकल्स एंटीवायरल रहें, हमारे जो भी सैनिटाइजेशन में यूज़ किए जाते हैं, तो वेरिकॉन्स है पानी में डालने के लिए होता है, उसमें ऑक्सीजन भी बना रहता है जिससे कि जो हमारे वाटर के एनिमल्स हैं वो भी रहें। इसी तरीके से हाइपोक्लोराइट हो गया या फिर पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, तो ये एंटीवायरल जो सब्सटेंसेस है वो यूज़ कर रहे हैं। और चूँकि वायरस है तो टेम्परेचर से ही वो किल होता है, तो ब्लो टॉर्चिंग वगैरह यूज़ कर रहे हैं सैनिटाइज करने के लिए। और एंट्री गेट पे जैसे आप लोग देखते हो कि कोई भी व्हीकल एंटर करता है तो पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, तो वो सब प्रिवेंटिव मेजर यूज़ किए जा रहे हैं। इस समय पोल्ट्री का जो भी प्रोडक्ट्स है जो बाहर से आता था उसको एकदम हम लोगों ने चेक कर दिया है। हमारे जितने भी कीपर्स फूड हैंडलिंग कर रहे हैं, एनिमल से हैंडलिंग कर रहे हैं, तो बिना पीपीई किट के वो नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों की इम्यूनिटी पर ध्यान दे रहे हैं, ना सिर्फ अपने जानवरों की बल्कि अपने स्टाफ की भी इम्यूनिटी, जिससे कि किसी भी बीमारी के वो कैरियर ना बने। और किसी स्टाफ की अगर बीमारी की खबर हमें मिलती है तो हम उसको ऑफ भी देते हैं, ताकि कोई भी तरह का इन्फेक्शन जो है वो फैले नहीं। और फिलहाल कानपुर में क्या स्थिति है चिड़ियाघर की? कितने सैंपल्स गए हैं और अभी तक की क्या स्थिति है? सैंपल्स IVRI और भोपाल 2 जगह भेजे गए हैं। 20 तारीख को CZD की टीम भी आई थी, उन्होंने भी सैंपल लिया हुआ है, तो लगभग 30-40 के करीब सैंपल्स जो है वो हमारे जा चुके हैं अभी तक। जो जोन है ये कब तक रहेगा आपका? आगे आने वाले समय कब तक जो विजिटर्स के लिए लगभग कंसप्शन कब तक ओपन हो जाएगी? देखिए क्या है कि हम हमारे पास रिजल्ट्स चूँकि अभी आए नहीं हैं, जो हमारी स्ट्रैटेजी है जो हमने बर्ड फ्लू से निपटने के लिए बनाई है उसके अकॉर्डिंग तो हम 2-3 महीने तक अभी ये इंटेंसिटी से जारी रखेंगे। बिकॉज हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि डिजीज़ दोबारा से लौट करके आए, क्योंकि बहुत एफर्ट से इसको हम लोगों ने कंटेन किया है। और अगर हम ये आगे तक कंटिन्यू कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से और बेहतर होगा और दोबारा इस तरह का कोई अकरेंस नहीं होगा। जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ था किसके आदेश पर हुआ था? देखिए, जो मुझे बताया गया है वो ये है कि उच्च स्तर से लिया गया निर्णय है, तो जो मुझे बताया गया है उसके हिसाब से वो उच्च स्तर से लिया गया निर्णय है। मैम आगे क्या कुछ प्लानिंग होगी चिड़ियाघर को लेकर? चिड़ियाघर की प्लानिंग सेम रहेगी, जैसे अभी हम बर्ड फ्लू के लिए अपनी रेगुलर पेट्रोलिंग का काम कर रहे हैं या जैसे भी हमारे लोग हैंडल कर रहे हैं, चाहे अभी डिजीज़ का रहे यहाँ पे या एकदम 2 सैंपल नेगेटिव आकर के ख़त्म हो जाए, हमारी स्ट्रैटेजी यही रहेगी। सैनिटाइजेशन हो या और भी चीज़ें जो हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं या इम्यूनाइज करने का जानवरों को काम कर रहे हैं, तो ये चलता रहेगा हमारा। मतलब अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय लगेगा? आप मान के चलिए कि चूँकि हम 10 के अराउंड जू को खोलने के पर भी विचार कर सकते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि विजिटर्स की भी सेफ्टी बनी रहे और हमारे अंदर के जानवरों की और स्टाफ की भी बनी रहे। तो कम से कम 2-3 महीने तो हम ऐसे ही फॉलो करेंगे और उसके बाद हम इसे रेगुलर हाइजीन का रूटीन एक बनाएंगे। चिड़ियाघर में विद्युत विभाग का एक स्टेशन बना हुआ है जहाँ से बीते दिनों बंदी के दौरान वहाँ से चोरी हुई थी। स्टाफ की जिम्मेदारी थी, यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी थी, इसको कैसे देखते हैं, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? एक बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ले तो मैं इसके बारे में फिर कुछ टिप्पणी करना चाहूँगी।